नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जवान मेकर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो भाई जितने भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं एनडीए की, भाई ठीक है, आपकी ये जो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर 5 होने वाली बच्चों, बहुत ही ज्यादा शानदार क्लास रहेगी भाई। यदि आपने प्रैक्टिस सेट 4 नहीं देखे बच्चों, आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर रखी है एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि भाई ट्रिग्नोमेट्री का जो लेवल पूछा जाता है एनडीए के अंदर, एक्चुअली आप देखोगे ना ये चारों की चारों क्लासेस, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, ठीक है। तो भाई ये क्लास नंबर 5 स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो भाई क्या दिया गया है, एक फॉर्मेट है अपने पास में, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। पहले एक काम करो भाई, आप लोग है ना फटाफट, जो बच्चा अच्छी तैयारी कर रहा है एक बार फटाफट है ना ट्राई कर लो क्वेश्चनों में, ठीक है। उसके बाद में मैं सोल्व कराऊंगा बच्चों ये क्वेश्चन आपको। देखो भाई क्या दिया गया है कि 3 sin थीटा प्लस में 4 cos थीटा इज इक्वल टू में 5 है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो भाई मैं पहले आपको एक ऑब्जर्वेशन सेट करता हूं आपके माइंड में, ठीक है। आपको पता है बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 होता है ना। मैं बोलता हूं भाई कि एक काम करो आप लोग, मैं बोलता हूं इसको साइन थीटा को साइन थीटा इंटू में साइन थीटा लिख लो, कोस स्क्वायर थीटा को बच्चों कोस थीटा इंटू में कोस थीटा इज इक्वल टू में 1 लिख लो, कोई दिक्कत है नहीं है। मैं बोलता हूं बच्चों साइन थीटा को आपको पता है कि एक ट्राइंगल, यदि राइट एंगल ट्राइंगल अपने पास में ऐसी है, ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस हो गया, तो ये इसका हाइपोटेनस है। तो साइन थीटा को, एक साइन थीटा को मैं क्या लिख देता हूं बच्चों, मैं लिख देता हूं परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस। तो कोई दिक्कत है? तो भाई ये है तो साइन स्क्वायर थीटा ही ना बच्चों अभी भी। कोस थीटा को भाई मैं क्या लिख देता हूं, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, सही बात है ना। मैं बोलता हूं बच्चों आपको कि यहां से हाइपोटेनस यदि आप लोग क्या लोगे, एलसीएम लोगे, तो हाइपोटेनस पूरे बटे में आ जाएगा, इस तरफ जाएगा भाई, तो एक के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो हाइपोटेनस आगे आ गया। इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा के साथ में यदि ये वाला परपेंडिकुलर हो तो कोस थीटा के साथ में ये वाला बेस होगा और ये वाला भाई हाइपोटेनस होगा। इसका मतलब क्या है कि आप पी बी और एच को देखो बच्चों, क्योंकि आपको पता है पी बी एच, आपको पता है भाई पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू में एच स्क्वायर होता है ना। इसका मतलब क्या है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। तो भाई अब देखो बच्चों आप, यानी क्या है, एक फॉर्मेट लिखवाता हूं मैं आपको कि यदि ए साइन थीटा प्लस में बी कोस थीटा इज इक्वल टू में सी है, एंड जो ए बी और सी बच्चों ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ठीक है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है बच्चों, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भाई इसमें से जो साइन के साथ वाला होगा ये बच्चों हमेशा परपेंडिकुलर होगा, कोस के साथ वाला होगा बच्चों बी, जो यहाँ पे लिखा गया है ये बेस होगा भाई, ठीक है, और बच्चों जो यहाँ पे सामने होता है ये हाइपोटेनस होगा। आई बात समझ में? तो इस हिसाब से बच्चों यदि आप देखोगे, पहले आपको चेक करना है क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो भाई देखो यहाँ पे 3 लिखा गया, यहाँ पे 4 लिखा गया, यहाँ पे 5 है, सही बात है ना। 3 4 5 बच्चों एक ट्रिपलेट होता है, इसलिए भाई ये 3 क्या बन गया अपने सामने, एक भाई परपेंडिकुलर, 4 बन गया बच्चों बेस, और 5 बन गया बच्चों हाइपोटेनस, ठीक है। तो मैं बोलूंगा 4 के गुणा में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, आपको पता है कि परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 3 है भाई, हाइपोटेनस कितना बच्चों 5 है, ठीक है, प्लस में 2 गुणा में कोस थीटा बच्चों बेस अपॉन में हाइपोटेनस ना, बेस है 4 अपॉन में हाइपोटेनस कितना बच्चों 5 है, सही बात है। 4 3 12 बटे में 5 प्लस में 4 दूनी 8 बटे में 5 बच्चों, 5 एलसीएम आ गया, 12 8 20, 20 भाग में 5 बच्चों आएगा आंसर 4, ठीक है। तो डी करेक्ट आंसर हो गया भाई, ठीक है। देखो बच्चों बहुत आसान है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूं इससे, ठीक है। आपको बताना है भाई 20 साइन थीटा प्लस में 21 कोस थीटा इज इक्वल टू में 29 है बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। मैं बोलता हूं आप लोग मेरे को बताओ टेन थीटा क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है बच्चों ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस, देखो कितना फास्ट आ गया। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई में बेस, परपेंडिकुलर कितना है 20 अपॉन में बेस कितना है 21, तो 20 बटे में 21 डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अब आप लोग कर लोगे ना। नेक्स्ट में बोलते हैं बच्चों कि साइन अल्फा प्लस में कोस अल्फा इज इक्वल टू में पी दिया गया है। आपसे पूछा गया कोस स्क्वायर टू अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, एक बार समझो ध्यान से बच्चों। मैं बोलता हूं कि अपने पास इसके काफी सारे तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका मैं आपको बोलता हूं कि आप थीटा को लेट कर लो बच्चों कुछ भी। मैं बोलता हूं भाई थीटा अल्फा को आप बच्चों 45 डिग्री मान लो, मान लेंगे 45 डिग्री, 45 डिग्री मानोगे बच्चों, ये √2 और ये भी √2, √2 और √2 बच्चों 2 √2 ना, ये आ गया बच्चों आपके सामने पी, सही बात है। भाई आपकी मर्जी है वैसे तो, अरे भाई गलती कर दी यार बच्चों, सुनो, अल्फा की वैल्यू आप 45 रखोगे, ठीक है, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या होती है 1/√2, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों 1/√2, सही बात है ना। आपको पता है √2 एलसीएम आ गया, ठीक है, 1 और 1 2, इससे कटेगा बच्चों √2, यानी पी की वैल्यू क्या आई बच्चों √2 आई। कब आई भाई, जब थीटा की वैल्यू कितनी रख दिया मैंने 45 डिग्री, सही बात है ना। मैं बोलता हूँ 45 डिग्री यहाँ पे रखो एक बार, तो कोस स्क्वायर 90 डिग्री बन जाएगा ना बच्चों ये,
45 दूनी 90, ठीक है। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 0 होती है। 0 का स्क्वायर 0 यानी 0, यानी भाई आपको क्या है कि 45 डिग्री रखने पे पी की वैल्यू क्या बन गई थी अपने सामने? √2 ना। तो अब है ना, इनके अंदर पी की वैल्यू रख के देखो, और जिसके अंदर 0 आंसर आ जाए वही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। इसके अंदर आपको पता है बच्चों, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा आंसर, तो ये नहीं हो सकता। √2 का स्क्वायर करोगे बच्चों तो 2 माइनस का 1 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। इसके अंदर देखो बच्चों, √2 का स्क्वायर बच्चों 2 इंटू में 2 माइनस में √2 का स्क्वायर बच्चों 2, 2 माइनस 2 0, यानी ये आंसर बन सकता है। तो ये भाई सही है। इसको भी चेक करके देख लेते हैं। √2 का स्क्वायर बच्चों 2 इंटू में 4 माइनस में √2 का स्क्वायर 2, 4 माइनस में 2 2, 2 दूनी 4, ये नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। तो इसलिए क्या है, आंसर सी आ जाएगा। एक और तरीका आपको सजेस्ट कर देता हूं, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों एक तरीका। यदि अपन ने थीटा को लेट कर लिया कोई 45 डिग्री मान लिया, ठीक है, मैं बोल देता हूं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर लो भाई आप लोग। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करोगे कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में 2 साइन अल्फा कोस अल्फा इजिकल टू में क्या आएगा बच्चों? पी स्क्वायर नहीं आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 बनेगी बच्चों, सही बात है। 2 साइन अल्फा कोस अल्फा को क्या लिखेंगे? साइन 2 अल्फा ना बच्चों, तो इसको लिख देंगे भाई साइन 2 अल्फा। अगली बात सुनने, मैं बोलता हूं भाई कि पी स्क्वायर की वैल्यू क्या? एक्चुअली साइन 2 अल्फा की वैल्यू देखो बच्चों, अब साइन 2 अल्फा इजिकल टू में पी स्क्वायर माइनस 1 आया ना बच्चों। मैं बोलता हूं भाई कि साइन 2 अल्फा बटे में क्या है? 1 है, सही बात है। मैं बोलता हूं आप लोगों को, एक यदि आप मान साइन 2 अल्फा यानी एंगल यदि आप 2 अल्फा लेते हैं बच्चों, तो ऊपर वाला क्या हो गया? परपेंडिकुलर। नीचे वाला क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस हो गया ना बच्चों, सही बात है। तो भाई परपेंडिकुलर क्या आया है? पी स्क्वायर माइनस 1, हाइपोटेन्यूस क्या आ गया बच्चों? 1 आ गया। बेस निकालना है अपने को, सही बात है ना। आपसे पूछा गया साइन स्क्वायर 2 अल्फा की वैल्यू, ठीक है, बेस निकालना है भाई, बेस निकाल लो आप लोग। एक्स मान ले इसको, एक्स का स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इजिकल टू में 1 का स्क्वायर, सही बात है। इसका स्क्वायर खोलोगे बच्चों आप लोग, तो पी की पावर 4 प्लस में 1 और माइनस में 2p स्क्वायर इजिकल टू में 1 आएगा ना बच्चों, प्लस में x का स्क्वायर, सही बात है। ये सारी चीजें इस तरफ भेजेंगे, 1 से तो 1 कट गया बच्चों, यानी क्या है कि p की पावर 4 माइनस में, ठीक है, यानी 2p स्क्वायर माइनस में p की पावर 4 बच्चों, यही बनेगा ना। आपको पता है p स्क्वायर कॉमन ले लो भाई यहां से, तो क्या बन गया? 2 माइनस में p की पावर 2। तो ये ऑप्शन कौन सा है भाई? ऑप्शन सी, ठीक है। तो अब बच्चों आपको कैसे पता? ये तो केवल बी आया है, ठीक है ना, बेस आया बच्चों ये, ठीक है। आपको निकालना है क्या? कोस 2 अल्फा। कोस 2 अल्फा निकालोगे बच्चों तो बेस अपॉन में क्या करोगे? हाइपोटेन्यूस ना। बेस क्या आ गया? ये आ गया अपने पास में, तो भाई करो पी स्क्वायर इनटू में 2 माइनस में पी स्क्वायर, और अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या बच्चों? 1 है ना, तो बटे में 1, तो ये आ गया बच्चों अपने पास में ये, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि इसका स्क्वायर करना है आप लोगों को, आई बात समझ में। और भाई आपको पता है कि ये ऑलरेडी बी स्क्वायर आया है, ठीक है ना, गलती से मैंने बी लिख दिया, ठीक है। ये ऑलरेडी बी स्क्वायर आया भाई। देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों? एक्स तो अपन ने बेस लिया था और बेस का स्क्वायर कर रखा है, आई बस में, तो ये बी स्क्वायर आया ऑलरेडी। 1 का स्क्वायर करोगे बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आंसर यही हो गया भाई, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा तो क्या है भाई, ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन करो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, एनडी 2017 के अंदर ये आया है। फिर ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, खुद से। मैं बोलता हूं बच्चों कि यहाँ पे आप देख रहे हो तो साइन 10 डिग्री नीचे है, कोस 10 डिग्री नीचे है, ठीक है। तो ऐसा तो आपने कोई एंगल पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो आप इसमें आइडेंटिटी यूज करोगे, ठीक है। मैं बोलता हूं बच्चों आइडेंटिटी यूज करोगे तो कोस 10 डिग्री इस तरफ जाएगा, साइन 10 डिग्री इस तरफ जाएगा, सही बात है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 3 को ऊपर करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों ये मैं इरेज कर देता हूं भाई, इन क्वेश्चनों को साथ के साथ है ना अपनी नोटबुक में भी लिख लो बच्चों आप, ठीक है, ताकि आपको फिर बाद में ना क्वेश्चनों के लिए भागना नहीं पड़े इधर उधर, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, इन्हीं की प्रैक्टिस करते रहोगे ना, आपका एग्जाम 100% क्रैक हो जाएगा। देखो भाई आपको पता है कि एलसीएम लेंगे तो कोस 10 डिग्री गया भाई इस तरफ, माइनस में अंडर द रूट ऑफ 3, साइन 10 डिग्री बच्चों इस तरफ जाएगा, सही बात है ना। और नीचे क्या आएगा बच्चों? साइन 10 डिग्री इंटू में कोस 10 डिग्री, सही बात है, ये बन गया बच्चों, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूं भाई, आपको एक चीज समझनी है कि मेरे को कैसे ना कैसे करके ये 10 डिग्री वाले एंगल खत्म करने हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूं कि मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को है ना ऊपर वाले को मैं 2 से तो मल्टीप्लाई कर देता हूं, सही बात है, और 2 से मैं डिवाइड कर देता हूं, और मैं डिवाइड वाले 2 को बच्चों अंदर लेके जाता हूं, तो मैं लिख देता हूं 1/2 यहाँ पे, और इसके बटे में भी 2 लिख देता हूं बच्चों, ठीक है। और मैं इसको भी भाई 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 से डिवाइड करता हूं, तो 2 चला जाता है बच्चों ऊपर, तो 2 दूनी 4 आई बात सुन में, और ये लिख देते हैं भाई 4 आगे, ठीक है। तो 4 के गुणा में बच्चों देखो क्या आया, ये 1/2 कोस 10 डिग्री माइनस में √3/2 साइन 10 डिग्री, अपॉन में क्या है बच्चों 2 साइन 10 डिग्री कोस डिग्री, तो साइन 20 डिग्री लिख सकते हैं ना बच्चों इसको अपन, ठीक है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब आप मेरे को एक बात बताओ, यदि आप फॉर्मूला बनाए साइन 1/2 कितने डिग्री के ऊपर होता है बच्चों? 30 डिग्री के ऊपर होता है, तो मैं 1/2 की जगह बच्चों में साइन 30 डिग्री लिख सकता हूँ ना यहाँ पे,
तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे 1/2 की जगह बच्चों साइन 30 डिग्री लिख दिया, आंसर तो वही है ना। आपको पता है बच्चों कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होता है। तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोस 30 डिग्री, सही बात है। अब यार मेरे को एक बात बताओ, साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी बन गया ना, यानी किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ए माइनस बी का। साइन ए कितना है बच्चों 30 डिग्री, माइनस में कोस कितना है बच्चों 10 डिग्री। और आपको पता है भाई 4 तो मल्टीप्लाई में ऑलरेडी था ही, और बटे में क्या है बच्चों साइन 20 डिग्री, सही बात है ना। 20 में से 30 में से 10 गया बच्चों 20, सही बात है, यानी साइन 20 डिग्री से साइन 20 डिग्री कट गया भाई, आंसर आ गया 4। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व होगा बच्चों। ठीक है, ऐसे ही भाई मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि यदि आपसे, चलो मैं सोल्व भी करा देता हूँ यार आपको। ठीक है, क्या दिया गया है √3, कोसिकेंट 20 डिग्री को आप लिखोगे भाई 1 में साइन 20 डिग्री ना, तो ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, माइनस में सीकेंट बच्चों 1 में सीकेंट 20 डिग्री को मैं कोस 20 डिग्री लिख लूंगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। इसको मैं इस तरह भेजूंगा, इसको मैं इस तरह भेजूंगा, अरे भाई ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट एक ही बन गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो कोस 20 डिग्री इंटू में क्या है √3 है ही, माइनस में साइन 20 डिग्री बच्चों, सही बात है, और अपॉन में भाई साइन 20 डिग्री इंटू में कोस 20। आई बात समझ में। मैं बोलता हूँ भाई 2 से मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे करता हूँ, 2 से ही मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो ये 2 डिवाइड वाला बच्चों ऊपर चला जाएगा ना अपने आप ही, सही बात है। मैं बोलता हूँ भाई कि ऊपर वाले को भी मैं क्या करता हूँ 2 से तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, और 2 से मैं इन सब इनके नीचे डिवाइड में भेज देता हूँ, तो कोई दिक्कत है तो मैं यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई में लिख दूंगा बच्चों। 2 दूनी 4 भाई, बाहर आ गया 4, सही बात है ना। ये बच्चों वही फॉर्मेट बनेगा जो पिछले क्वेश्चन में बना था, इसका भी आंसर एक ही आएगा, आएगा समझ में कट के। तो मैं बोलता हूँ भाई चलो सोल्व करा देते हैं आपको। ठीक है, आपको पता है बच्चों नीचे 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू क्या है, साइन 2 थीटा ना, तो साइन 40 डिग्री बन जाएगा नीचे, तो सही बात है। अब भाई ये 40 डिग्री आप कैसे बनाओगे, आपको पता है बच्चों कि साइन के अंदर साइन की कमी है ना, यहाँ पे कोस तो ऑलरेडी है ही, साइन के अंदर कितने डिग्री पे √3/2 होता है, तो आपको पता है बच्चों 60 डिग्री के ऊपर, तो यहाँ पे लिखोगे आप साइन 60 डिग्री इंटू में कोस 20 डिग्री। भाई कितने डिग्री के ऊपर, ये कोस के अंदर 1/2 होता है, तो आपको पता है बच्चों कोस कितने डिग्री पे होता है भाई, 60 डिग्री के ऊपर, तो कोस 60 डिग्री। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन गया, साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला बन गया भाई 4 तो बाहर है ही, साइन ए माइनस बी यानी 60 माइनस का 20 डिग्री, और अपॉन में क्या है बच्चों साइन 40 है ही, सही बात है ना। तो आपको पता है भाई किससे कट गया, ये आंसर आ गया यहाँ पे भी 4। ठीक है, तो चाहे फॉर्मेट ये हो चाहे ये हो, आंसर क्या आएगा बच्चों इस क्वेश्चन का 4 ही आएगा। ठीक है भाई, अब करते हैं बच्चों इस वाले कॉन्सेप्ट का पोस्टमार्टम। ठीक है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं इतना डिटेल में आपको समझाऊंगा अब, ठीक है, कि आने वाले टाइम के अंदर कोई भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से बन के आ जाए, ठीक है, गारंटी है कि वो क्वेश्चन आप छोड़ोगे नहीं। ठीक है, यदि आपको कॉन्सेप्ट सारा ध्यान में है तो। देखो बच्चों, मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। आपको पता है भाई कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, भाई ये एक्चुअली मैंने प्रॉपर्टी है ना प्रूव तो करवा रखी कॉन्सेप्ट की क्लासेस में, यदि आपने नहीं देखी वहां पे भी जाके देखो बच्चों, इनको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी। आप भाई 10 को इस तरफ भेजोगे तो ये क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 बना है नहीं बना बच्चों, बन गया ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी सीकेंट थीटा माइनस में tan थीटा, और इनटू में करेंगे बच्चों सीकेंट थीटा प्लस में tan थीटा इज इक्वल टू में 1 आएगा ना। एक को नीचे भेजो भाई, यानी सीकेंट थीटा माइनस में tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ये आएगी 1 में सीकेंट थीटा प्लस में tan थीटा ना। भाई मैं बोलता हूँ इसको इस तरह भेजो, इसको नीचे ले आओ, तो यानी सीकेंट थीटा प्लस में tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 1 में सीकेंट थीटा माइनस में tan थीटा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब मैं बोलता हूँ भाई चलो इसको थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, जब मैं इसको सोल्व करने लग जाऊंगा बच्चों, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, वैसे कोई जरूरत है नहीं इन फॉर्मूलों की, ठीक है, बट वैसे ही मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूँ, यदि एग्जामिनर दे दे तो आप समझ जाओगे। सीकेंट थीटा को भैया 1/cos लिखोगे प्लस में साइन बाई कोस, ठीक है, यानी इसी को आप लिख सकते हो बच्चों 1 प्लस में साइन अपॉन में कोस। ठीक है, तो इसी का एक्सप्रेशन बन के आएगा बच्चों 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन में क्या गया भाई कोस थीटा। आपको पता है बच्चों जब मैंने प्रॉपर्टी प्रूव करवाई थी, तो इसी को आप लिख सकते हो कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस में साइन थीटा। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई भाई? ठीक है, तो ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की, आपको बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, बट मैं बोलता हूँ एक बार आप केवल यहां से इतना ही काम चला लीजिए बच्चों। तो मैं बोलता हूं कि सीकेंट थीटा प्लस में tan थीटा इज इक्वल टू में एक्स है भाई, अगला समझ में। तो मैं पूछ लूं बच्चों आपसे कि सीकेंट थीटा माइनस में tan थीटा कितना होगा, तो बच्चों आप बोलोगे कि ये इसका उल्टा होता है इसलिए 1/x होगा, सही बात है ना। मैं इन दोनों को जोड़ता हूं भाई, इन दोनों को जोड़ता हूं, तो देखो सीकेंट थीटा और सीकेंट थीटा 2 सीकेंट थीटा, 10 से 10 कट जाएगा, तो भाई 2 सीकेंट थीटा इज इक्वल टू में x और x बच्चों 1x प्लस में 1/x ना भाई, x स्क्वायर प्लस में 1 बनेगा बच्चों ये,
तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स आ गया ना। यानी भाई मैं बोलता हूं कि सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो आप बोलोगे जी एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में 2 नीचे जाएगा बच्चों, तो 2x बन के आ गई। इतनी बात समझ में आ गई आपको। मैं बोलता हूं बच्चों कि अब है ना आप एक बार 10 और निकाल लो, ठीक है। तो tan थीटा और निकालोगे तो ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस करेंगे बच्चों। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो 1 में से जब आप 2 घटाओगे बच्चों तो आपको पता है कि 2 tan थीटा आएगा ना ये, ठीक है भाई। सीकेंट से सीकेंट कटेगा, tan थीटा माइनस माइनस प्लस tan थीटा होगा बच्चों। 2 tan थीटा इज इक्वल टू में x माइनस में 1/x ना बच्चों। इसको सोल्व करेंगे x स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में x, ठीक है। तो इसको लिख देंगे बच्चों x स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में x। 2 नीचे जाएगा बच्चों, तो ये बन गया। सही बात है ना। तो मैं एक बार है ना इनको लिख लेता हूं कि भाई यदि सीकेंट थीटा प्लस में tan थीटा इज इक्वल टू में x है और सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा फिर 1/x हो जाएगा सिंपली। तो मैं बोलूंगा 2 सीकेंट थीटा किसके बराबर आया है, तो x स्क्वायर प्लस में 1 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2x। tan थीटा किसके बराबर है, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2x, ठीक है। मैं बोलता हूं बच्चों tan थीटा के अंदर ऊपर वाले की यदि बात करें तो ये परपेंडिकुलर होता है ना, तो भाई ये हो गया आपके पास में परपेंडिकुलर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, बेस हो जाएगा। आगे बात समझ में। और ये क्या है बच्चों, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ट्राइंगल बन के आ गई। ऐसी ट्राइंगल बच्चों, एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके अंदर मैंने आपको बताया ही ऑलरेडी कॉन्सेप्ट की क्लासेस के अंदर, ठीक है, कि भाई जो यहाँ पे बेस है बच्चों वो क्या है, 2x है। कहाँ पे, ये देखो ये रहा, ठीक है, ये रहा बेस, ठीक है। और बच्चों मैं परपेंडिकुलर की बात करूं, परपेंडिकुलर क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 है, ये बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस में 1 है, ठीक है। यदि आप इनके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखोगे भाई ये फॉलो करेगा उसको। आई बात समझ में। तो आपको क्या बात पता चली बच्चों कि एक तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक एक्स स्क्वायर प्लस में 1 एंड 2x बच्चों, ठीक है। 2x ये क्या होते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं भाई, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम को ये सेटिस्फाई करते हैं। अब मैं बोलता हूं बच्चों कि यदि आपसे एग्जामिनर पूछ ले कुछ दे के, ठीक है, तो आप बता दोगे ना कि सीकेंट थीटा tan थीटा। आने वाले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मैं इसी के ऊपर सोल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। अब मैं बोलता हूं भाई कि अब है ना आप लोग मेरे को एक और थोड़ा सा एडवांस यदि मैं आपको लेके चलूं तो यहाँ पे tan थीटा दिया गया है, सही बात है ना। मैं बोलता हूं बच्चों कि सीकेंट थीटा अपने पास में क्या निकल के आया, तो आपको पता है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2x निकल के आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में 2x निकल के आ गया। मैं बोलता हूं बच्चों tan थीटा क्या निकल के आया, भाई आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में 2x निकल के आ गया ना यहाँ से। इतनी बातें आपको पता चलेगी। मैं बोलता हूं भाई साइन थीटा यदि आपसे पूछ लेता एग्जामिनर तो आप कैसे निकालते, आपको पता है बच्चों साइन थीटा निकालना है तो परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेन्यूस करोगे। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 1, हाइपोटेन्यूस क्या भाई एक्स स्क्वायर प्लस में 1, तो ये बन जाएगा यहाँ से। आई बात समझ में। यदि यहाँ से देखोगे तो बेस परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस बन गया। आई बात समझ में। मैं बोलता हूँ बच्चों आप लोगों को कि अब है ना एक कंक्लूजन निकालते हैं आप। क्या कंक्लूजन है कि यदि थीटा को मैं रख लेता हूं बच्चों ग्रेटर देन 1, थीटा को यदि मैं 1 से बड़ा लेता हूं, ठीक है, तो आप थीटा को 1 से बड़ा नहीं भाई, एक्स को 1 से बड़ा। आई बात समझ में। यानी ये जो वैल्यू आई है, ठीक है, कौन सी वैल्यू, यानी सीकेंट थीटा प्लस में tan थीटा, ये जो x मैंने लिया है यदि मैं 1 से बड़ा ले लेता हूं बच्चों, तो 1 से बड़ा लेना भाई इसको एक बार, तो आपको पता है कि 1 से बड़ी वैल्यू का स्क्वायर माइनस में 1, यानी बच्चों क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना ऊपर, और नीचे तो भाई 1 से बड़ा ले ही रखा अपन तो, यानी पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव बन गया। और ये तो बच्चों आपको पता है कि 1 से बड़ी वैल्यू का स्क्वायर तो प्लस ही आएगा, प्लस में क्या है 1 अपॉन में 2x, यानी ये भी पॉजिटिव आ गया। यानी बच्चों यार एक बात बताओ आप मेरे को, यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी ले ली मैंने तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, तो आपको पता है कि सीकेंट थीटा भी पॉजिटिव है और tan थीटा भी पॉजिटिव है। सही बात है। अब एक बात बताओ यार बच्चों आप मेरे को कि सीकेंट थीटा पॉजिटिव और tan थीटा पॉजिटिव दोनों किस में होते हैं, ये आपको बताना है मेरे को, ठीक है। तो सीकेंट थीटा भी पॉजिटिव और tan थीटा भी, तो केवल फर्स्ट में ही होंगे बच्चों, और तो कोई ऐसा क्वाड्रेंट है ही नहीं। तो आप बोलोगे थीटा फिर इस केस के अंदर है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। ये चीजें यार इतनी हाई लेवल की तो टच कर ही नहीं रखी है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि यदि बच्चों आप है ना x की वैल्यू लेस देन 1 ले लेते हो एंड ग्रेटर देन 0 है भाई, आगे बात समझ में, तो बच्चों मैं बोलता हूं कि फिर क्या आंसर आएगा। जैसे मैंने बोल दिया भाई x की वैल्यू आप 1/2 ले लो, ठीक है, तो यही लिख लो आप एक बार तो, ठीक है, कि बच्चों x की वैल्यू आपने कितनी ले ली, 1/2 ले ली। तो मैं बोलता हूं भाई 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा बच्चों, 1/4 माइनस में 1, माइनस की वैल्यू आएगी ना ऊपर, माइनस हम 1 में पॉजिटिव, तो आपको पता है बच्चों की माइनस आएगा। यानी जैसे ही x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ले लिया अपने, tan थीटा नेगेटिव वैल्यू देगा। सही बात है। सीकेंट थीटा तो भाई आपको पता है पॉजिटिव ही देनी है उसको, तो ठीक है, कैसे कि भाई 0 से 1 के बीच की वैल्यू लिया अपने कोई, उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही रहेगा ना, वो तो किसी का स्क्वायर बच्चों होता ही प्लस है, प्लस में कुछ प्लस किया गया है, अपॉन में है ही पॉजिटिव चीज, तो आपको पता है बच्चों सीकेंट थीटा क्या है, पॉजिटिव। तो मैं बोलता हूं कि जब अपन ये केस लेते हैं तो आपको पता है सीकेंट थीटा तो पॉजिटिव है, बट जो tan थीटा है बच्चों वो नेगेटिव आया या नहीं आया। यदि tan थीटा नेगेटिव आ गया बच्चों और सीकेंट थीटा पॉजिटिव है तो कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जिसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है,
तो ओनली फोर्थ क्वाड्रेंट है बच्चों ये, सही बात है ना, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस और सीकेंट बच्चों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, तो टेन नेगेटिव आ गया या नहीं आ गया। यानी बच्चों इस केस के अंदर जब अपना थीटा आएगा भाई, तो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा बच्चों, वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, ठीक है। ये भाई सबसे सुपर डुपर बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है बच्चों, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि ये मैंने आपके दिमाग में ना एक इमेज फिक्स कर दी इसकी, ठीक है। मैं बोलता हूँ जब सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू आपको दे दे, तो ये ऑपरेशंस आपको अप्लाई करने आने चाहिए। दूसरा केस बच्चों आपको पता है, ठीक है, मैं सारा सारा सोल्व नहीं कराऊंगा भाई, रट्टे मारने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। इन चीजों के रट्टे मार के जाओगे बच्चों एग्जाम में भूल जाओगे आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बोलता हूँ भाई आप अच्छे से इन कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखे जाओ, ठीक है, ताकि आप वहां पे अप्लाई कर पाओ, ठीक है। रट्टा नहीं मारना, अब ये नहीं रटना कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स की वैल्यू लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। भाई एक बात बताओ मेरे को, आप ये सारी चीजें रटोगे भाई, मैथ इतना ज्यादा लेंथी है बच्चों, कितना रट लोगे आप, ठीक है। तो समझना एटलीस्ट आप लास्ट में आपको पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ बच्चों कि आपको पता है 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है ना भाई, ठीक है। इसको इस तरफ भेजोगे बच्चों तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में एक आएगा ना। मैं बोलता हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लगाओगे, सेम बच्चों ये भी ऐसे ही चलेगा। आपको फिर पता होना चाहिए कि भाई आपसे पूछ लेगा कि सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालो, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकालो, तो ऐसे ही बच्चों इसका डेरिवेशन है। आई बात समझ में। अब भाई करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है, इसको उड़ाते हैं 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। देखो क्या दिया गया है, आप बच्चों आप ट्राई करो इसको एक बार, ठीक है। कर लिया ट्राई। अब देखो भाई मैं बोलता हूं कि सीकेंट थीटा प्लस में टेन थीटा आपको पी दिया गया है, ठीक है ना। तो मैं बोलता हूं बच्चों सीकेंट थीटा माइनस में टेन थीटा क्या आएगा, तो आपको पता है बच्चों 1/p आएगा या नहीं आएगा। बट एग्जामिनर ने क्या दे दिया कि भाई ये तो क्यू के बराबर है, किसके बराबर है बच्चों, ये दे दिया क्यू के बराबर है। आई बात समझ में। अब मैं बोलता हूं कि क्यू के बराबर नहीं दिया गया, इसका इनवर्स क्यू के बराबर दिया गया है। इसका मतलब क्या है बच्चों, दोनों तरफ इनवर्स करो आप, इसको भी इनवर्स करोगे और इसका भी इनवर्स करोगे, सही बात है ना। इसका इनवर्स करोगे बच्चों तो 1 में सीकेंट थीटा माइनस में टेन थीटा आएगा ना, सही बात है। बच्चों इसकी वैल्यू क्या है, 1 में पी का इनवर्स, 1 में पी का इनवर्स क्या बच्चों, पी तो आएगा ना बच्चों। और आपको पता है इसी की वैल्यू क्या दी है एग्जाम के अंदर, एग्जामिनर ने क्यू दे दी। आई बात समझ में। तो मैं बोलता हूं भाई पी इज इक्वल टू क्यू आ गया ना फिर अपने पास में, सही बात है। तो इसकी तो अब अपने को जरूरत है ही नहीं भाई, पी इज इक्वल टू क्यू आ गया बच्चों। क्यू को आप इस तरफ लेके आते हो तो पी माइनस का क्यू क्या इक्वल टू 0 नहीं आएगा भाई, बताओ आप मेरे को। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, बी आ गया, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तब तक इनको आप एक बार नोट डाउन कर लो। हाँ जी बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 11 तक भाई एक बार फटाफट आप लोग ट्राई कर लो, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको सोल्व कराता हूँ बच्चों, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या दिया गया है बच्चों कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो हमको बताना है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, पहली बात। दूसरी बात सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, तीसरी बात की टेन थीटा की वैल्यू, फिर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों सिंपल सी बात है, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 2 है, तो सीकेंट थीटा माइनस में टेन थीटा की वैल्यू तो 1/2 होगी भाई, पहली बात तो क्लियर होगी। बच्चों मैं बोलता हूँ इसको और इसको यदि मैं जोड़ता हूँ तो साइन सीकेंट और सीकेंट 2 सीकेंट ना बच्चों, ठीक है। और आपको पता है कि इससे तो कट ही जाएगा 2 और भाई 1/2, तो आपको पता है बच्चों ये तो 5/2 बनेगा ना, 5/2 बच्चों। 2 जब डिवाइड में आएगा बच्चों तो ये पड़ेगा इसके बटे में 2, सही बात है। अब मैं बोलता हूँ भाई आप लोगों को, यार आप लोग एक ट्राइंगल ही कंसिडर कर लो ना, या फिर भाई यदि आप नहीं करना चाहते तो आप दूसरे तरीके से कर लो, ठीक है। इसमें से अब ये घटाओगे आप लोग तो आपको पता है कि सीकेंड से सीकेंड घट जाएगा, टेन थीटा माइनस माइनस प्लस टेन थीटा, 2 टेन थीटा बच्चों, सही बात है। और 2 में से जब ये 1/2 जाएगा तो कितना आएगा भाई, 3/2 आ जाएगा बच्चों, 3/2 है, ठीक है। और ये भाई 2 नीचे जाएगा तो 3/4 बनेगा ना बच्चों, ये सही बात है। अब मैं बोलता हूँ ये क्या है, हाइपोटेनस है, ये क्या है बच्चों, बेस आ गया। ये क्या है भाई, परपेंडिकुलर, ये क्या है बच्चों, बेस आ गया। तो आपको पता है आप कंसिडर कर लो एक राइट एंगल ट्राइंगल है ऐसे, ठीक है। यदि ये थीटा है तो ये 5 आएगा, उसके बाद में बेस 4 आएगा, ये 3 आएगा। साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है ना आप लोगों को, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 3/5। तो साइन थीटा की वैल्यू लिख लो बच्चों 3/5। टेन थीटा की वैल्यू क्या है, 3/4, तो 3/4, ठीक है। मैं बोलता हूँ भाई सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या है, तो 5/4। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहे होंगे, ठीक है। बट भाई अब देखो कितने आसान होने स्टार्ट हो गए, सही बात है ना। तो कॉन्सेप्ट के ऊपर यदि आपकी पकड़ अच्छे से होगी भाई तो आराम से चीजें आसान होंगी आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, एक बार आप फटाफट ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। यदि कर लिया तो आगे देखते हैं बच्चों।
सीकेंट थीटा प्लस में टेन थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, एक्स दी गई है। तो हमसे पूछा है कि एक्स प्लस में 1/x। यार बच्चों एक बात बताओ आप मेरे को, सीकेंट थीटा प्लस में टेन थीटा की वैल्यू दी गई है अपने को एक्स, तो मैं बोलता हूँ कि सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप यही बोलोगे ना जी 1/x। इसको और इसको जोड़ना ही तो है, इसका मतलब इस तरफ वाली वैल्यूज को भी जोड़ देंगे तो 10 से 10 कटेगा, 2 सीकेंट थीटा आ जाएगा। तो 2 सीकेंट थीटा किसकी वैल्यू आ गई, x प्लस में 1/x की। तो भाई 2 सीकेंट थीटा आंसर आ गया बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ठीक है। ये आसान भाई कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में अब लग रहे हैं, ठीक है ना। बाकी देख लेना आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करोगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट भाई वीक होगा नहीं, ठीक है। क्या लिखा गया है, सीकेंट थीटा प्लस में टेन थीटा इज इक्वल टू में एक्स है, साइन एक्स की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। सही बात है ना। मैं बोलता हूँ बच्चों ये तो अपने को दिया गया है और हमसे पूछा क्या गया है कि साइन एक्स की वैल्यू बताओ आप मेरे को। सही बात है। तो भाई दो तरीके हैं, या तो मैं बच्चों ट्राइंगल का एक सिस्टम बना के मैं पहले सीकेंट थीटा माइनस में टेन थीटा निकाल लेता हूँ, तो क्या है बच्चों 1/x आएगा ना। पूछा क्या है बच्चों अपने से, साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी। सही बात है। मैं बोलता हूँ भाई इन दोनों को जोड़ दो आप लोग, ठीक है। दोनों को जोड़ोगे तो 2 सीकेंट थीटा, ठीक है, x और 1/x, तो x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में x आएगा ना बच्चों। तो x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में x, 2 को नीचे लेके आओगे तो 2x। सही बात है ना। मैं बोलता हूँ भाई ऊपर वाला क्या है हाइपोटेनस, नीचे वाला क्या है बच्चों बेस है, ठीक है। ट्रिपलेट आपको दिखाई दे रहा है तो ट्रिपलेट लगाओ भाई फटाफट, ठीक है। ट्रिपलेट में क्या है, हाइपोटेनस हो गया बच्चों x स्क्वायर प्लस में 1, बेस क्या है भाई 2x है, तो ये ट्रिपलेट क्या बताया मैंने, x स्क्वायर माइनस 1 आएगा परपेंडिकुलर। साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाई में बेस कितना है, हाइपोटेनस कितना बच्चों, x स्क्वायर प्लस में 1, तो साइन थीटा आ गया बच्चों, साइन x लिख लो इसको। आई बस में। तो भाई बहुत आसान है चीजें, ठीक है, यदि आप अच्छे से करके जाओगे तो, ठीक है। थीटा आएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ये थीटा निकाल रहे हैं भाई, ठीक है। तो भाई आंसर क्या गया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में बी आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब। 9 क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया बच्चों कि सीकेंट थीटा प्लस में टेन थीटा 1/2 है, थीटा बिलोंग करेगा। अब भाई देखो वैसे तो मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू लेस देन 1 है एंड ग्रेटर देन क्या है बच्चों 0 है, ठीक है। तो डायरेक्ट फोर्थ क्वाड्रेंट आंसर आएगा, ठीक है। बट मैं बोलूंगा भाई आप ऐसे क्यों याद कर रहे हो इसको, ठीक है, क्या पता गलती हो जाए, ठीक है। तो इसलिए निकाल लो ना, क्या मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे बच्चों। आपको पता है सीकेंट थीटा प्लस में टेन थीटा की वैल्यू है 1/2, सीकेंट थीटा माइनस में टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 2 आएगी ना। मैं बोलता हूँ भाई दोनों को जोड़ दो तो 2 सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 5/2 आएगी। मैं बोलता हूँ भाई 2 डिवाइड में चला गया तो 5/4 आ गई ना बच्चों, ये आ गई भाई। मैं बोलता हूँ बच्चों तो सीकेंट थीटा की वैल्यू लिख लो यहाँ पे आप, सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई भाई 5/4, ठीक है। मैं बोलता हूँ बच्चों टेन थीटा की वैल्यू निकालो, इसमें से ये घटाओगे आप लोग तो 2 टेन थीटा इजिकल टू में 1 हाफ में से बच्चों क्या गया 2 गया तो माइनस का 3/2 आएगा बच्चों, ये बटे में आ गया 4। सही बात है। यानी आपको एक बात पता चल गई, सीकेंट थीटा पॉजिटिव है टेन नेगेटिव है, किसके अंदर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, भाई डी आंसर आ गया। सही बात है ना। तो चीजें रटनी नहीं है बच्चों, ठीक है, कॉन्सेप्ट से लेके चलना है इनको, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या है, √3 है। थीटा बताओ कौन से क्वाड्रेंट में होगा। मैंने आपको बताया कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है बच्चों, तो थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। यदि सीकेंट प्लस में 10 की वैल्यू ग्रेटर देन बच्चों क्या दी गई है, 1 दी गई है, तो वैसे तो डायरेक्ट आंसर निकलेगा बच्चों। आपको पता है कि ये एंगल नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि भाई ये तो कितना है 5/6 30 डिग्री है बच्चों, 30 गुणा में 11 330 डिग्री है बच्चों ये एंगल, 330 डिग्री आंसर नहीं हो सकता, तो इसलिए क्या आंसर बी आएगा। मतलब नन ऑफ दीज भी हो सकता है भाई, ठीक है, यदि प्रैक्टिकली मान्य तो। लेकिन यार बच्चों आपको पता है कि ऐसे इस हिसाब से मैंने ये लगा दिया, बट मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन एक बार, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों स्मार्टेस्ट अप्रोच, ठीक है, कि आपने कुछ भी नहीं किया क्वेश्चन के अंदर और फटाक से क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ भाई कि एक बार है ना इसको कर लेते हैं, सीकेंट थीटा प्लस में टेन थीटा की वैल्यू 1√3 है, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू बच्चों 1/√3 आएगी। मैं बोलता हूँ 2 सीकेंट थीटा किसके बराबर होगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो √3 प्लस में 1/√3 एलसीएम लेंगे बच्चों तो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर यानी 3 प्लस में 1 अपॉन में √3 बच्चों। सही बात है, बटे में 2 जाएगा भाई, तो ऊपर आ गया बच्चों 4, यानी इससे कट गया तो ये बच गया भाई 2 अपॉन में √3, यानी सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई बच्चों 2 अपॉन में √3। मैं बोलता हूँ भाई टेन थीटा की वैल्यू और निकाल लो आप लोग, तो इसमें से ये घटाएंगे तो आपको पता है बच्चों 2 टेन थीटा इजिकल टू में क्या आएगा √3 माइनस में 1 अपॉन में √3, एलसीएम लेंगे बच्चों √3 इंटू √3, 3 माइनस 1 अपॉन में भाई क्या गया √3। सही बात है, 2 नीचे जाएगा बच्चों, 2 भेज दिया नीचे, ये क्या है बच्चों 2, इससे कट गया ये, यानी ये क्या है बच्चों 1 अपॉन में √3। आगे बात समझ में। तो आपको पता चला बच्चों कि टेन थीटा भी पॉजिटिव हो गया, सेकंड थीटा भी पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट टेन थीटा कितने डिग्री पे भाई, 1/√3 आता है 30 डिग्री के ऊपर, तो इसलिए ये आंसर आएगा बच्चों, ठीक है।
ये भाई आपको पता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, ठीक है बच्चों। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं आपको स्मार्टेस्ट अप्रोच बताऊंगा इसकी, ठीक है। आपका मन बिल्कुल गार्डन गार्डन हो जाएगा उसके बाद में इसका सॉल्यूशन सुनने के बाद। देखो भाई क्या दिया गया है, 10x प्लस में सीकेंड x माइनस 1 अपॉन में 10x माइनस सीकेंड x प्लस 1 है बच्चों, ठीक है। मैं बोल देता हूं कि 10x प्लस में सीकेंड x की वैल्यू आप t मान लो यार, ठीक है। t मान लो, x y मान लो, आपकी मर्जी है। t मान लिया अपने, ठीक है। तो ये क्या आएगा भाई, t माइनस में 1 अपॉन में सीकेंड, ओ हो अब देखो बच्चों क्या है कि 10x प्लस में सीकेंड x की वैल्यू t मान ली, सीकेंड x प्लस में 10x भी तो t रहेगा ना बच्चों। फिर मैं बोलता हूं कि सीकेंड x माइनस में 10x क्या आएगा, तो आपको पता है यार 1/t आएगा। बट ये तो नीचे दिया ही नहीं गया ना, देखो नीचे क्या दिया गया है, 10x माइनस में सीकेंड x, यानी माइनस से मल्टीप्लाई है ना दोनों तरफ, इस तरफ भी माइनस से और इस तरफ भी माइनस से होगी। तो भाई ये क्या बढ़ जाएगा, माइनस का सीकेंड x प्लस का 10x, तो 10x माइनस सीकेंड x ही बन गया बच्चों। तो इसकी जगह रखेंगे माइनस का 1/t, ठीक है। और क्या है बच्चों, प्लस का 1 है, सही बात है ना। मैं बोलता हूं भाई यदि आप एलसीएम लेते हो तो t माइनस का 1 अपॉन में माइनस का 1 प्लस का t, और बटे में t है बच्चों वो चला गया ऊपर, सही बात है ना। इसको मैं t माइनस 1 भी तो लिख सकता हूं भाई, ठीक है। इससे कट गया ये बच्चों, आंसर आ गया t। t क्या है भाई, 10x प्लस में सीकेंड x ही है, ये मैंने अभी आपको बताया था। 10x को क्या लिखेंगे बच्चों, sin x अपॉन में cos x, प्लस में सीकेंड x को क्या लिखेंगे 1 अपॉन में cos x। cos x आ गया बच्चों एलसीएम अपने पास में, क्या बच गया ऊपर 1 प्लस में sin x। तो भाई ये बन गया अपना फाइनल आंसर। देखो यार कितना शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस अप्रोच से देखो कितना आसानी से हो गया, ठीक है। हालांकि आप 10वीं क्लास के अंदर ये सोल्व करके आए हो क्वेश्चन, वहां पे आपने बहुत लंबे लंबे मेथड यूज किए, सही बात है ना। यहाँ पे देखो कितनी स्मार्ट अप्रोच के साथ में क्वेश्चन आपने कर दिया, ठीक है भाई। कुछ एक क्वेश्चन और बचते हैं, वो मैं आपको अभी करवा देता हूँ, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। बच्चों ये लास्ट आज की क्लास के भाई ये लास्ट 2 क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको इनमें सोल्व करवा देता हूँ, ठीक है। दूसरे को आप अच्छे से ट्राई करके भाई खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, जो आप खुद से ट्राई करोगे भाई, अब आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा मेरे को लगता है कि इन क्वेश्चनों में डेवलप हो गया है, ठीक है। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको कि ये देखो एक्चुअल में क्या है कि 3 सेट अलग अलग दिए गए हैं, सही बात है, और इनके 3 रिवर्स सेट के आपसे वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई करो बच्चों इस क्वेश्चन को कि कैसे आंसर आएगा इसका, ठीक है। जो भाई सिंसियर बच्चा है, मैंने पहले बता रखा है बच्चों, ठीक है, उसको आंसर देना ही देना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। कमेंट के अंदर आप लोग क्या है कि क्वेश्चन नंबर इसका लिख देना बच्चों, ठीक है। जहां तक शायद 11 क्वेश्चन हो गए थे, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कराता हूं आप लोगों को। देखो भाई क्या दिया गया है, कोसिकेंट 2 थीटा प्लस में कोट 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो मैं बोलता हूं बच्चों आपको कि भाई एक मैंने आइडेंटिटी आपको बताई थी कि कोसिकेंट ए माइनस में कोट ए को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 अपॉन में कोसिकेंट ए प्लस में कोट ए लिख सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बच्चों, आपको प्रूव करके देखोगे आप, ठीक है। और बच्चों कोसिकेंट ए, ठीक है, प्लस में कोट ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में कोसिकेंट ए माइनस में कोट ऑफ ए। आई बात समझ में। मैं बोलता हूँ बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, ए की जगह 2 थीटा है ना, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे भाई 2 थीटा की जगह ए की जगह 2 थीटा कर लो आप लोग, सही बात है। तो ये क्या एक्सप्रेशन बनेगा बच्चों, मैं पूरा करके दिखा देता हूँ थोड़ा। कोसिकेंट 2 थीटा प्लस में कोट 2 थीटा पापा क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में, ठीक है। क्या लिखेंगे भाई, कोसिकेंट 2 थीटा माइनस में कोट 2 थीटा लिख देंगे बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई। मैं बोलता हूँ भाई 1 अपॉन में तो है ही, कोसिकेंट 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन 2 थीटा ना, माइनस में कोट 2 थीटा को क्या लिख देंगे बच्चों, कोस 2 थीटा अपॉन में साइन 2 थीटा। भाई आपको पता है यहाँ पे एलसीएम यदि आप लेने लग जाए तो साइन 2 थीटा आ जाएगा ना, भाई ये आ गया बच्चों एलसीएम साइन 2 थीटा, ठीक है, इस पूरे के बटे में, ठीक है, साइन 2 थीटा। बच्चों साइन 2 थीटा ऊपर जाएगा तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, तो भाई मैंने लिख दिया ये देखो बच्चों साइन 2 थीटा। आगे बात समझ में, इतना क्वेश्चन मेरे को लगता है आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। हाफ एंगल फॉर्मूला में तोड़ो बच्चों, ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला में तोड़ोगे तो 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में क्या बनेगा भाई 1 माइनस में, आपको पता है बच्चों कोस थीटा को कोस 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब जिन बच्चों को ये फॉर्मूले वगैरह याद नहीं भाई, वो कॉन्सेप्ट की क्लासेस है भाई, 10 क्लासेस है पूरी पूरी, ठीक है। उनको देख लोगे ना, ट्रिग्नोमेट्री का टोटली बेस चेंज हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है बच्चों, जाओ पहली क्लास से स्टार्ट करो, सिंसियरली 10 क्लासेस के प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करो, सारे फॉर्मूलों को समझो, तब जाके भाई ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगी, ठीक है। हालांकि मैं तो बहुत एक्सप्लेनेशन देके फिर भी आपको सोल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई माइनस साइन अंदर लेके जाओगे तो माइनस का 1 हो गया और प्लस का हो गया बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 से कट गया भाई 1, सही बात है। तो इसको हटा देता हूं मैं यहाँ से,
ठीक है भाई, 2 से कट जाएगा बच्चों 2, सही बात है। साइन स्क्वायर से बच्चों ये साइन थीटा ऊपर वाला कट जाएगा, बच गया क्या बच्चों, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा ना। तो आपको पता है बच्चों कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। आगे बात समझ में। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, फिर बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूं भाई, कोई भी एंगल आपको दे दिया जाए, ठीक है, कोस सिकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा, कोई भी आपको दे दिया जाए बच्चों, आंसर हमेशा इसका क्या आता है, कोट थीटा बाई 2, यानी ये जो एंगल दिया गया है ना इसका आधा कर दिया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट याद रख सकते हो, तो आप लोग डायरेक्ट याद रख लो भाई। ठीक है, मैंने रिजल्ट आपके सामने ड्राइव करा दिया है। ठीक है, बाकी मैं बोलता हूँ कि यार बच्चों जितना मैथमेटिक्स को है ना आप लोग कॉन्सेप्ट से समझोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एनडीए का एग्जाम ही ऐसा है भाई कि आप लोग है ना ऐसे मतलब मजाक मस्ती में उसको क्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, सिंसियरली आपको मैथ को भाई बहुत टाइम देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो भाई ट्रिग्नोमेट्री की यदि आपको क्लासेस पसंद आ रही है बच्चों, इनको नीडी बच्चों के साथ में शेयर करो भाई। ठीक है, मैं आपको बोलता हूं कि कंप्लीट नोट्स प्रिपेयर करके बच्चों पढ़ो आप लोग। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, 4 क्लास अपलोड हो चुकी है, 5वीं क्लास अपलोड हो जाएगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर बच्चों बहुत अच्छा हो जाएगा, यूट्यूब के ऊपर आप देखोगे तो। ठीक है, एनडीए के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करो भाई, प्रैक्टिस उसके अंदर साथ के साथ चल रही है। ठीक है, तो भाई आपको जो नीड लग रही है मैथमेटिक्स के अंदर आप कमेंट करो बच्चों, आपकी नीड पूरी की जाएगी। ठीक है, ओके बच्चों, जय हिंद।